गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर है आपका 99 फॉर बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश के लिए। आज का टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलनों पे हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि उस तरह की परिस्थितियाँ चल रही थी हमारे देश के अंदर। नमक आंदोलन जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि पूरी ही अंग्रेजी सरकार जो है घबरा गई थी कि आम जनता बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय आंदोलन में भागीदार बन रही थी। हज़ारों की संख्या में लोग जेल जाने को तैयार थे और जा भी रहे थे, और हर व्यवस्था को एक तरह से जाम कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। उनको ये भी आभास हो गया अंग्रेज़ों को कि अब वो ज़्यादा लंबे समय तक शासन यहाँ पे नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर कोशिश शुरू की, गोलमेज सम्मेलनों की शुरुआत शुरू की। इसमें सबसे पहले नवंबर 1923 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर वैसे कांग्रेस की तरफ से किसी प्रमुख प्रतिनिधि ने कोई हिस्सा नहीं लिया। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वह असफल साबित हुआ। उसके अंदर मतलब कोई महत्वपूर्ण उसका निर्णय नहीं निकल पाया। जो भी अंग्रेज़ी प्रतिनिधि थे वो भी वहाँ पर बैठे और हमारे भारतीय प्रतिनिधि भी थे, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी सहमति नहीं बनी किसी बात को लेकर कि कोई रिज़ल्ट निकल पाए। इसलिए फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन से पहले लॉर्ड इरविन पैक्ट के नाम से महात्मा गांधी जी के साथ में एक समझौता हुआ। महात्मा गांधी जी को जनवरी 1931 के अंदर उन्हें रिहा कर दिया गया जेल से, और फरवरी 1931 में उनके साथ में बातचीत की गई। वो इंग्लैंड के लंदन में की गई थी। लॉर्ड इरविन के साथ में उनका ये समझौता था। उन्हें कहा गया कि हम आपको एक तरह से आज़ादी के आश्वासन के नाम पर तो सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम आज़ादी आपको देंगे और उसके लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उनका कहना था कि जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, जो नेता गिरफ्तार कर लिया गया है, हम सबको आज़ाद कर देंगे। दूसरा, नमक आंदोलन से जुड़ी हुई जो डिमांड थी कि जो तटीय स्तर पर जो नमक बनाने की अनुमति थी वो लोगों को प्रदान कर दी गई। दूसरी डिमांड ये पूरी की गई। तीसरी डिमांड के तौर पर महात्मा गांधी जी ने उनके सामने जो 11 सूत्री डिमांड रखी थी उनमें से बहुत कम 1 या 2 को पूरा करने की कोशिश की गई, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दिया गया। तो महात्मा गांधी जी ने देखा कि ये सिर्फ एक धोखा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं है, ये भारतीयों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। लॉर्ड इरविन ने उनके सामने डिमांड रखी कि किस तरीके से हम इस परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, और इस तरह का जो सम्मेलन था वो असफल साबित हुआ। महात्मा गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बिठाया गया, उनके सामने तरह तरह की बातें की गई, समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो समझौता सिरे नहीं चढ़ा और फिर वो वापस इंडिया लौटे। उन्होंने यहाँ आते ही फिर दोबारा से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया वो इतना लोकप्रिय साबित नहीं हुआ और उसमें इतने ज़्यादा संख्या में लोग नहीं जुड़ पाए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में इसमें बुलाया गया, और इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर BR अम्बेडकर पार्टिसिपेंट्स थे और उनके अलावा 46 मेंबर्स थे जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, वो सब इसके अंदर शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसमें भी कोई हिस्सा नहीं लिया। तो इसका भी कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकल पाया। पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ और भारतीयों के हक़ में ऐसी कोई डिमांड नहीं मानी गई। इससे भारतीयों को भी एहसास होने लगा कि सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, असल में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे। महात्मा गांधी को विश्वास में लेकर उनका एक बार ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको कमज़ोर करके, लोगों को गिरफ्तार करके स्थिति पर नियंत्रण काबू करना चाहते थे। असल में वो सहानुभूति नहीं दिखा रहे थे। इसके बाद में 1935 में इंडिया गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया, जिसमें
भारतीयों को कुछ हद तक राजनीतिक अधिकार देने का दिखावा किया गया। इसमें 11 जो प्रांतीय रियासतें थी उनमें से 11 में से 8 में कांग्रेस जीत करके उसने सरकार बनाई और बाकी 3 के अंदर वह अपनी सरकार इस तरीके से नहीं बना पाई, बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसको अब देखिए, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं किया, कोई भागीदार नहीं बने। इसमें जो भी बातचीत की गई नेताओं के बीच, अंग्रेजी प्रतिनिधियों के बीच, तो वो सिरे नहीं जड़ पाई, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। नवंबर 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सेकेंड राउंड टेबल से पहले यानी ये आप फरवरी 1931 के अंदर लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। उसमें तरह तरह की डिमांड जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजी प्रशासन के सामने रखी थी, तो उनकी कुछ मांगे मानते हुए जैसे नमक बनाने की अनुमति दी और आज़ादी के नाम पर उनको सिर्फ एक आज़ादी का आश्वासन दिया गया कि इस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो हमारे रेडिकल राष्ट्रवादी लोग थे उनको ये चीज़ बहुत गलत लगी। उन्होंने इसकी घोर आलोचना की कि ये मतलब धोखा देने वाली बात है और भारत की आज़ादी से संबंधित या आज़ादी से कम उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ये अपना शासन चाहते थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ है और ये सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेंट किया और BR अम्बेडकर और भी प्रमुख नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। तो बाकी अन्य के उपलक्ष्य अगर हम बात करें या महात्मा गांधी के नज़रिए से देखें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन रिजल्ट इसका भी नहीं निकला, इसका भी मतलब कोई फ़ायदे वाली बात नहीं हुई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, इसमें 1932 के अंदर रखा गया और ये गोलमेज सम्मेलन सिर्फ इनका मकसद यही था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसी भी तरीके से कमज़ोर बना दिया जाए और वो अपने जो लक्ष्य है उसके अंदर वो कामयाब ना होने पाए। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया जिसमें भारतीयों को कुछ हद तक जो प्रांतीय शासन के अंदर भागीदारी करने का हक मिला और उसमें कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 में उसने जीत दर्ज की। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलनों के बारे में इसके अंदर साफ साफ इसका निष्कर्ष यही है कि गोलमेज सम्मेलन सिर्फ एक दिखावा था। वास्तव में अंग्रेजी सरकार को भारतीयों से कोई हमदर्दी नहीं थी, महात्मा गांधी से भी हमदर्दी नहीं थी। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो कमज़ोर करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये गोलमेज सम्मेलन रखे गए थे। अंग्रेजी सरकार ने सिर्फ दिखावा करते हुए ये सब किया। धन्यवाद। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित एक बात और महत्वपूर्ण है इसके अंदर, देखिए कि जो हमारे देश के डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उनकी डिमांड ये थी कि वो निम्न जाति के लोगों को सपोर्ट देना चाहते थे। निम्न जाति के लोगों की तरफ से उन्होंने अपने आप को प्रतिनिधि बनाया। महात्मा गांधी जी ने उनसे बातचीत की कि आप मतलब निम्न जातियों के उद्भव के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप मुख्य धारा से उनको जुड़ने से रोक रहे हैं क्योंकि वो सवर्ण हिंदुओं से कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, उनके बीच मतभेद हमेशा बना रहेगा। और उनका कहना था डॉक्टर BR अम्बेडकर का कि अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ राज्य और रजवाड़े यानी जो रियासतों के राजा थे, उन्होंने ये कहा कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई भी मतलब कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र हैं अपनी तरफ से। तो इस तरीके से कुछ मुस्लिम लीग के नेताओं का भी कहना था कि कांग्रेस मुस्लिम हित के लोगों का समर्थन करती है, मुस्लिम हितों या मुस्लिमों के प्रति अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन लोगों की मदद करती है या उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो जो महात्मा गांधी जी का जवाब था कि कांग्रेस सारे इंडिया का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो बात को झुटलाने के लिए ये तीनों पक्ष सामने रखे गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर का पक्ष जो कि जनजाति के नेतृत्व के रूप में, जनजाति के नेतृत्व में उनका कहना था महात्मा गांधी जी हमारा नेतृत्व नहीं करते। दूसरा राज्य रजवाड़ों का कहना था कि कांग्रेस जो है
मतलब उनके अपने भूभाग में, उनके अपनी रियासत के अंदर कांग्रेस का कोई नियंत्रण नहीं है। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो आपका इसके अंदर जो गोलमेज सम्मेलन है, इसके अंदर जब पार्टिसिपेट करने गए तो महात्मा गांधी जी ने तो ये बात कही थी कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रीय एकता वाली बात की थी। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय मतभेद उभर कर सामने आए और यही मतभेद आगे चल कर के विभत्स रूप धारण किया। 1940 के अंदर इन्होंने अलग से पाकिस्तान की मांग करनी शुरू की। धन्यवाद।